हे स्वर्गीय पिता, हे अंत दयालु प्रभु, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूं। प्रभु, सुबह से लेकर इस क्षण तक आपकी दया और कृपा ने मुझे संभाले रखा। आपने मुझे सुरक्षित रखा, जीवन दिया, सांस दी और इस समय तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर, जब मैं सुबह उठकर आपका नाम लेकर चला, आपने मुझे हर दिशा में सुरक्षा दी। चाहे मैं काम पर गया, पढ़ाई की, घर के कामों में व्यस्त रहा, हर जगह आपकी उपस्थिति ने मेरा मार्गदर्शन किया। प्रभु, आज दोपहर में अपने कामों को रोककर आपके सामने आता हूं ताकि आपको धन्यवाद दूं, आपकी स्तुति करूं और अपनी सारी आवश्यकताएं आपके हाथ में सौंप दूं। प्रभु, दोपहर में आपकी उपस्थिति की लालसा है। प्रभु, इस गर्म दोपहर में जब सूरज आकाश में अपने तेज पर है, मैं सोचता हूं कि आपका तेज उससे भी अधिक है। आपकी महिमा सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक उज्जवल है। जैसे सूर्य अपनी गर्मी और उजाले से सारी पृथ्वी को ढकता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा को ढक ले। प्रभु, जब दोपहर आती है तो इंसान थकान महसूस करता है, काम करते करते थकावट और नींद आने लगती है। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी आत्मा मुझे नया जोश, नई सामर्थ और नया उत्साह देती है। आप मेरे थके हुए मन को ताजगी देते हैं। प्रभु, आज की जरूरतें आपके हाथों में पिता। इस दोपहर में अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। चाहे वह नौकरी की चिंता हो, परिवार की परेशानी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या घर परिवार का खर्चा, मैं सब आपको सौंपता हूं। प्रभु, आपने कहा है, अपने सब बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी चिंता, अपना दर्द, अपनी परेशानियां सब आपके हाथों में रख देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, दोपहर तक आपने संभाला है। प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि सुबह से अब तक आपने मेरी रक्षा की, रास्ते में खतरों से बचाया, गलत निर्णय लेने से रोका और हर कार्य में मुझे मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब मैंने थकान महसूस की तो आपने मेरी आत्मा को सामर्थ्य दी। जब मैंने निराशा महसूस की तो आपने अपने वचन से मुझे आशा दी। जब मैंने कमजोरी महसूस की तो आपने मुझे उठाया। दोपहर का समय और आध्यात्मिक युद्ध है प्रभु। दोपहर का समय वह भी है जब शैतान चालें चलता है। वह थकावट, आलस्य, गुस्सा और निराशा लाता है। लेकिन धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन इस दोपहर मुझे और मेरे वार को छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है। दोपहर में शांति की प्रार्थना पिता। जब चारों ओर लोग भागदौड़ में हैं, तनाव में हैं, दर्द में हैं, तब मैं आपकी शांति की याचना करता हूं। प्रभु, मुझे वह शांति दीजिए जो सब समझ से परे है। मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे परिवार को आपकी शांति में लपेट दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसी संसार नहीं दे सकता वैसी शांति। मैं उस शांति को आज दोपहर अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। परिवार के लिए दोपहर की प्रार्थना है प्रभु। इस समय मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सबको आपके लहू से ढक दीजिए। उनकी सेहत, उनके काम, उनके रिश्ते, उनकी पढ़ाई, हर क्षेत्र में आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर को आपकी महिमा का मंदिर बना दीजिए। दोपहर के समय भी हमारी छत के नीचे आपकी उपस्थिति बनी रहे। रोजी रोटी और काम के लिए प्रार्थना पिता। आज दोपहर मैं अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई और अपने काम को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, बरकत दीजिए। जो काम अधूरा है उसे पूरा करने की सामर्थ्य दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां दरवाजे खोल दीजिए। जहां रिजेक्शन है वहां फेवर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप वही परमेश्वर है जो यहोवा यिरे, मेरी हर जरूरत पूरी करने वाले हैं। चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। चाहे उनके शरीर में दर्द हो, दिल टूटा हो या आत्मा दुखी हो, प्रभु उन्हें चंगा कर दीजिए। यीशु के लहू में सामर्थ है और मैं विश्वास करता हूं कि आप अभी काम कर रहे हैं। पिता, मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे घर पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर, कोई हमला हमें न छू पाए। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद प्रभु, इस दोपहर आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद, क्योंकि आपने वादा किया है, जो मुझसे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं आज आपके पवित्र चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं।
आप ही मेरे घर के प्रभु हैं और आप ही मेरे रोजगार और बरकत के स्रोत हैं। आज मैं आपके सामने भारी मन लेकर आता हूं क्योंकि मेरे जीवन पर कर्ज का बोझ है। हे प्रभु, यह बोझ मुझे दबा रहा है, मेरी नींद छीन रहा है, मेरी खुशियां लूट रहा है और मेरे घर परिवार की शांति को तोड़ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि आप वही जीवित परमेश्वर है जो बंधनों को तोड़ते हैं और अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। प्रभु, कर्ज की जंजीरें तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं, तू उधार देगा, उधार लेगा नहीं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि यह वादा मेरे जीवन के लिए है। मैं आपके सामने अपने सारे कर्ज, अपने उधार और अपनी असमर्थता को रखता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कर्ज का बोझ मेरे जीवन से उतर जाए। प्रभु, आप वह परमेश्वर है जो चमत्कार करते हैं। जिस तरह आपने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, वैसे ही मुझे इस कर्ज की दास्ता से छुड़ा दीजिए। प्रभु, मेरे हाथों के काम पर आशीष दीजिए पिता। बहुत बार मेहनत करता हूं परंतु फल नहीं मिलता। पसीना बहाता हूं पर जेब खाली रह जाती है। जो कमाता हूं वह कर्ज चुकाने में चला जाता है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि जब आप आशीष देते हैं तो उस आशीष में दुख नहीं जोड़ते। इसलिए मैं आज दोपहर अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, मेरे प्रयासों में सफलता दीजिए, मेरे बिजनेस में ग्राहकों की बरकत दीजिए, मेरी नौकरी में तरक्की दीजिए, ताकि मैं कर्ज मुक्त होकर दूसरों को भी आशीषित कर सकूं। शैतान के बंधनों से छुटकारा है प्रभु। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन अब मेरे ऊपर नहीं रहेगा। यदि शैतान ने मेरे वित्त पर कब्जा किया है तो यीशु मसीह का लहू मुझे छुड़ाए। प्रभु, आपने कहा है, जिसे पुत्र मुक्त करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि मैं यीशु मसीह में स्वतंत्र हूं। कर्ज की कैद अब टूट गई है और मैं उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला बनूंगा। प्रभु, मुझे समझ और आत्म अनुशासन दीजिए पिता परमेश्वर। कई बार हम गलत फैसलों के कारण कर्ज में फंस जाते हैं। प्रभु, मुझे आत्म अनुशासन और बुद्धि दीजिए ताकि मैं सही खर्च करूं, सही निवेश करूं और फिजूल खर्ची से बच सकूं। मुझे ऐसी समझ दीजिए कि मैं कभी दोबारा इस बोझ में न पड़ूं। शांति और आशा की प्रार्थना है प्रभु। कर्ज का बोझ मन को तोड़ देता है। कई बार निराशा आती है, मन में हार मानने का भाव आता है। लेकिन प्रभु, मैं आपके वचन से हिम्मत लेता हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे निराशा से उठाया और मुझे उम्मीद दी। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं हारने वाला नहीं बल्कि विजेता हूं, क्योंकि मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। परिवार और भावी पीढ़ी के लिए प्रार्थना पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां कर्ज के बोझ में न जिए, वे आपके आशीषित मार्ग में चलें। मेरे परिवार को ऐसा आशीष दीजिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें, न कि मदद मांगने वाले बने। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरी पुकार आपने सुन ली है। आपने मेरे आंसुओं को देखा है और मेरी आहों को गिना है। धन्यवाद कि आप मुझे इस कर्ज की कैद से निकालकर स्वतंत्र जीवन देंगे। आज मैं गवाही देता हूं, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वही मेरी वित्तीय स्वतंत्रता का स्रोत है। आज मैं आपके चरणों में झुककर आपके नाम की स्तुति करता हूं। प्रभु, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप ही वह हैं जो अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। जब हम रोते हैं आप देखते हैं, जब हम चिल्लाते हैं आप सुनते हैं, जब हम गिरते हैं आप हमें उठाते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमें अंधकार से निकाला, दुख से उठाया और निराशा से आशा में खड़ा किया। प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता। अगर आपकी दया न होती तो हम आज यहां न होते। हमारे पाप बहुत थे, हमारी गलतियां अनगिनत थीं, पर आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें क्षमा कर दिया। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया बल्कि अपनी दया से हमें गले लगाया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हर दिन हमें मार्गदर्शन करते हैं। आंसुओं में सुनी गई पुकार पिता, कितनी रातें हमने आंसुओं में बिताई हैं। कितनी बार हमने अकेले कमरे में रोकर आपसे कहा, प्रभु हमारी सुन लो, और आपने सुनी।
धन्यवाद प्रभु कि हमारे आंसू आपके सामने व्यर्थ नहीं गिरे। आपने हर आंसू को गिना और हमारे रोने को नाच में बदल दिया। आपने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी। जब घर में झगड़े थे आपने शांति दी। जब बीमारियां थी आपने चंगाई दी। जब दरिद्रता थी आपने रोजी रोटी दी। जब अंधकार था आपने अपने ज्योति से उसे भर दिया। आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर और मैं हम यहोवा की सेवा करेंगे। आर्थिक आशीष के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ था, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी। आपने रोजी दी, काम दिया, तरक्की दी। आपने आशीष दी कि हमारी थैली खाली न रहे और हमारी मेज पर अन्न की कमी न हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप वही यहोवा यिरे हैं, व्यवस्था करने वाले परमेश्वर। बंधनों से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। कई बार हम बंधनों में फंसे थे, पाप के बंधन, शैतान के जाल, जादू टोने और डर की कैद, लेकिन आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हर धन्यवाद प्रभु कि आज हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। शैतान का कोई अधिकार अब हमारे जीवन पर नहीं है। शांति और आशा के लिए धन्यवाद पिता। इस संसार में हलचल है, चिंता है, डर है, पर धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनकर अपनी शांति दी। आपकी शांति सब समझ से परे है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें निराशा से उठाकर नई आशा दी। आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस वचन ने हमारी आत्मा को संभाल लिया। गवाही के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गवाही दी। आज हम दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर उत्तर देता है। धन्यवाद पिता कि जब हम टूटे हुए थे आपने हमें जोड़ा, जब हम खाली थे आपने हमें भरा, जब हम खोए हुए थे आपने हमें ढूंढ लिया। अंतिम धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आज मैं आपके सामने सिर्फ धन्यवाद लेकर आया हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी समस्याओं को सुलझाया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को नया गीत दिया। अब मैं हर सांस, हर पल, हर दिन यही कहूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आशीर्वचन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।